हेलो लेट्स क्रिएट नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में ट्रेकिया के बारे में जान लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में बात करने से पहले अपन सबसे पहले देखते हैं ट्रेक्यू ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या क्या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब वो जो ट्री पाया जाता है एल्वियोलाई से, ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक, उस ट्री के बारे में देखते हैं कैसे क्या डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। ठीक है, मतलब जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होती है किसमें, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में। अब जो राइट लंग में है होगी, जो ब्रोंकाई होगी उसे राइट ब्रोंकाई, और लेफ्ट में होगी जिसको लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, अब राइट ब्रोंकाई को अपन बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी ये क्या है, मेन ब्रोंकाई है। ठीक है, ये देखो, जैसे ये अंदर गई और ये क्या होगी, ये बिल्कुल मेन, ये मेन प्राइमरी ब्रोंकाई होगी। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे जाके डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, जिसे अपन क्या बोलेंगे, लोबार ब्रोंकाई। अब जो आगे जाके ये किस में हो जाएगी, लॉब्स में, अलग अलग लॉब्स में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद आता है टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई भी आगे जाके उनमें ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे अपन टर्सरी ब्रोंकाई या सेगमेंटल। अब जो टर्सरी ब्रोंकाई है वो आगे जाके किस में मिलेगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स में। ये देखो छोटी 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 टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स बनी हुई है। ठीक है, अब इनमें जाके मिलेगी। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो किस में मिलेंगी, एल्वियोलार एल्वियोलार डक्ट्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल्वियोलार डक्ट्स। अब जहाँ एल्वियोलाई पाई जाती है, ठीक है, जहाँ एल्वियोलाई पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलार सेक्स। अब जहाँ एल्वियोलाई, अब यहाँ क्या क्या पाई जाएगी, एल्वियोलाइज पाई जाएगी। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, जहाँ एल्वियोलाई पाई जाती है उसको एल्वियोलार सेक्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने, जो ट्रेकिया है दो पार्ट में डिवाइड होगा, राइट और लेफ्ट में। जो राइट ब्रोंकाई है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकाई। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आगे जाके किस में डिवाइड होगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो आगे जाके किस में मिलेंगे, एल्वियोलार एल्वियोलार डक्ट में। अब जो एल्वियोलार डक्ट है वो आगे जाके एल्वियोलार सेक्स बनाएगी, और जो एल्वियोलार सेक्स में क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई पाई जाती है। अब जो एल्वियोलाई होती है वो क्या होती है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अपन बात करते हैं मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक, क्या, लंग्स के बारे में। अब देखो, लंग्स होता है क्या है, ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो इसका कलर है, ठीक है, अब ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में होता है। कौन कौन सा, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, लंग्स। ठीक है, राइट लंग में। अब जो इसका कलर है, ठीक है, अब इसका क्या बोलते हैं अपन, कलर। कलर, अगर नॉर्मल पर्सन होगा, ठीक है, जिसके कोई डिजीज वगैरह नहीं है और एनवायरमेंट सही होगा, तो इसका कलर कैसे होगा, पिंक कलर होगा। पिंक कलर किसका होगा, अपने लंग्स का कलर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बंदा या कोई आदमी वो करता है, स्मोकिंग करता है, पोल्यूटेड एनवायरमेंट में रहता है, तो उसके लंग्स का कलर कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाएगा। ब्लैक कलर किस कारण से, ड्यू टू, किस कारण से, स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड पोल्यूटेड एरिया। पोल्यूटेड एरिया और स्मोकिंग के कारण जो लंग्स का कलर है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंग्स के वेट के बारे में। जो लंग्स का वेट होता है वो कितना होता है, 1.3 kg होता है, जिसमें जो राइट लंग है, राइट लंग, राइट लंग का वेट कितना होगा, 700 ग्राम होगा। और जो लेफ्ट लंग है उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 600 ग्राम। अब जो लंग्स है इसके चारों ओर एक कैविटी पाई जाती है।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल एंड, या बोल सकते हैं इसको प्लूरल कैविटी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या बताया, लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। इसका कलर क्या होगा, पिंक कलर होगा। किस में होगा, नॉर्मल पर्सन में, और जिसका एनवायरमेंट सही होगा, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करेगा। ठीक है, और ब्लैक कलर किस में बताया, जो स्मोकिंग करता हो या डिजीज कंडीशन से हो सकता हो, सफर कर रहा हो, या पोल्यूटेड एरिया हो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो। ठीक है, इसका वेट कितना होगा, 1.3 kg होगा। राइट लंग में वेट कितना होगा, 700 ग्राम होगा। ठीक है, और लेफ्ट लंग में वेट कितना होगा, 600 ग्राम होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। किसके पार्ट्स के बारे में, लंग्स के पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट आता है इसका अपेक्स। जो अपेक्स है, ये क्या है, राउंडेड पार्ट है, राउंडेड पार्ट है। और कहाँ सिचुएटेड रहता है, अपर एंड ऑफ लंग्स। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड रहता है, यहाँ, इस जगह, इस जगह सिचुएटेड रहता है। तो ये क्या होगा, ये होगा अपेक्स होगा। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है बेस। बेस क्या होता है, बेस कहाँ सिचुएटेड रहता है, लोअर एंड, लोअर एंड ऑफ लंग्स। और यहाँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, बेस। बेस, अभी यहाँ बेस पे भी एक डायफ्राम मसल पाई जाती है। क्या पाया जाता है, डायफ्राम मसल, डायफ्राम मसल पाई जाती है। ठीक है, तो किस में हेल्प करवाती है, जो अपन एक्सपेल आउट कर, मतलब इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हेल्प कर, कौन हेल्प करेगा, डायफ्राम मसल हेल्प करेगी। ठीक है, इसमें एक चीज बताना भूल गया था मैं, जो इसकी शेप होती है, इसकी कौन सी शेप होती है, कॉनकेव शेप होती है, लंग्स की कॉनकेव शेप। कॉनकेव मतलब क्या होता है, एक इस प्रकार शेप रहती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और ये बिल्कुल कैसे होगी, बिल्कुल कॉनकेव होगी। और ये लोअर एंड। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है बेस की, ये कैसी होती है, सेमी लूनार होती है, सेमी लूनार शेप होती है। जहाँ कहाँ रेस्ट करता है, रेस्ट ऑन डायफ्राम। डायफ्राम पे क्या करके रहता है, बिल्कुल सिचुएटेड रहता है, मतलब डायफ्राम पे रेस्टिंग पोजीशन में रहता है। अब इसकी बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सरफेस के बारे में। इसकी 2 सरफेस है। ठीक है, कौन कौन सी, फर्स्ट सरफेस होती है कोस्टल सरफेस। अब कोस्टल सरफेस कैसे होगी, जो ये सरफेस है, ठीक है, ये वाली जो सरफेस है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, तो इसके बाहर की जो सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, कोस्टल सरफेस बोलेंगे। अब इससे ये किससे सराउंडेड रहती है, जो अपनी रिप्स है, मतलब ये मान लीजिए ये है, ये अपना इधर इस साइड राइट लंग है। अब राइट लंग के
एंटीरियरली में क्या होगी, रिप्स होगी, ठीक है। ये जो थोरेक्स रीजन है इसमें अपने क्या है, रिप्स और पसलियां है। अब जो जो इस साइड का पार्ट है, ठीक है, इस साइड का जो लंग्स का पार्ट है, यहाँ क्या होगी, कोस्टल सरफेस होगी। अभी कोस्टल सरफेस किसको किससे कवर रहती है, रिप्स से कवर रहती है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मतलब यहाँ क्या रहेगी, बिल्कुल रिप्स रहेगी, ये ऐसे, ये एंटीरियरली में, एंटीरियरली में क्या रहती है, रिप्स रहती है। तो इस कोस्टल सरफेस में भी क्या रहेगी, रिप्स कवर्ड रहेगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। कोस्टल क्या है, कोस्टल सरफेस क्या है, आउटर सरफेस है, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहते हैं, रिप्स रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मीडिया एक्सटर्नल सरफेस। अब जो ये स्पेस है, ये वाला जो लंग्स के बीच स्पेस पाया जाता है, उसको अपन कौन सा स्पेस बोलते हैं, मीडिया स्टीनम स्पेस। अब ठीक है, अब यहाँ जो सरफेस पाई जाएगी उसको क्या, कौन सी बोलेंगे, मीडिया स्टीनम सरफेस, मीडिया स्टीनम सरफेस बोलेंगे। अब जो मीडिया मीडिया स्टीनम सरफेस है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है। हाइलम क्या होगा, जो हाइलम है, मतलब हाइलम क्या होती है, लंग्स के अंदर ओपनिंग होती है। ओपनिंग्स में क्या होते हैं, जो ब्रोंकियाई है या ब्लड वेसल्स है, वो एंटर करती है लंग्स के अंदर। जिस जगह एंटर करती है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। मीडियल स्टर्नम में क्या पाया जाएगा, हाइलम पाया जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। मतलब सरफेस कितनी हुई, दो सरफेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस, ठीक है। मीडियल सरफेस बिल्कुल मिडिल में पाया जाएगा, और इसमें क्या पाया जाएगा, हाइलम प्रेजेंट होगा, हाइलम, हाइलम प्रेजेंट होगा। अब हाइलम क्या करेगा, हाइलम करेगा जहां से, हाइलम क्या होता है, जहां ये ओपनिंग होती है, ठीक है। ओपनिंग्स में जो भी ब्रोंकाई है और नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, वो क्या करती है, लंग्स के अंदर एंटर करती है। अब अपन बात करते हैं लोब्स ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स में कितनी लोब्स होती है, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करेंगे राइट लंग, सेकेंड अपन बात करेंगे लेफ्ट लंग, ठीक है। ये तो हो गया अपना कौन सा, राइट लंग, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट लंग, ठीक है। अब जो लेफ्ट लंग होती है, इसमें कितनी लोब्स होती है, लोब्स तीन होती है। कितनी लोब्स होएगी, तीन लोब्स होएगी। फर्स्ट कौन सा, जिसको अपर लोब भी बोल सकते हैं, अपर लोब। सेकंड आएगा मिडल लोब, और थर्ड आएगा इंफीरियर, या बोल सकते हैं अपन लोअर लोब, लोअर लोब। अब लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लंग होगी, दो ही लोब होगी, अपर लोब, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। अब जो राइट लंग है, अब ये अपर लोब तीन, मतलब राइट लंग में तीन लोब कैसी हुई, इसमें दो फीसर्स पाए जाते हैं। फीसर्स, फीसर्स कितने पाए जाते हैं, इसमें दो पाए जाते हैं। फीसर्स क्या होते हैं, जो लंग्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब फीचर्स कौन कौन सी फीचर्स फीचर्स है, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और सेकंड है ओब्लिक, ओब्लिक,
फीसर। अब जो इसमें फीसर कौन कौन से, एक ही फीसर होगा, कौन सा? ऑब्लिक, ऑब्लिक फीसर होगा, ठीक है। ये होरी ये होरी ये हॉरिजॉन्टल फीसर हो गया और ये ऑब्लिक फीसर हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फीसर होगा, कौन सा? ऑब्लिक फीसर। ऑब्लिक फीसर, हॉरिजॉन्टल फीसर दो पार्ट में डिवाइड करेगा, अपर लोब और मिडल लोब। और जो ऑब्लिक फीसर है राइट लंग में दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब में डिवाइड होता है, ऑब्लिक फीसर दो लोब में डिवाइड करता है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब लंग्स के बारे में देख लेते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब जो राइट लंग है वो क्या होगा? शॉर्टर होगा, लेंथ में क्या होगा? छोटा होगा। और ये क्या होगा? लॉन्गर होगा, ठीक है। अब जो राइट लंग है वो क्या होगा? वाइडर होगा, ठीक है, वाइडर होगा। कैसे होगा? बिल्कुल लेंथ में चौड़ा होगा। और जो लेफ्ट लेफ्ट लंग है वो वाइडर नहीं होगा, ये क्या होगा? नैरो होगा। अब आप पूछोगे सर ये वाइडर कैसे, ये नैरो कैसे, ये शॉर्टर कैसे, ये लॉन्गर कैसे? जो राइट लंग होता है, राइट लंग में क्या पाया जाता है? राइट लंग के जस्ट नीचे लीवर पाया जाता है। अब जो लीवर क्या करेगा? इस पे प्रेशराइज करेगा, ठीक है, प्रेशर करेगा, तो जो इसकी लेंथ है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। और लेफ्ट लंग के नीचे, ठीक है, कुछ नहीं, तो इसके लॉन्गर। अब वाइट राइट लंग है, राइट लंग में वाइडर होगा, मतलब इसके जो लेटरली ये साइड में है कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता। जबकि लेफ्ट लंग है, जो लेफ्ट लंग है उसकी इस जगह, इस जगह क्या पाया जाएगा? अपना हार्ट सिचुएटेड रहेगा। तो हार्ट सिचुएटेड रहने से क्या होगा? यहाँ प्रेशर अराइज होगा, प्रेशर अराइज होने से क्या होगा? ये नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो राइट लंग है वाइडर हो गया। अब इसमें कितनी लोब होगी? इसमें तीन लोब होगी। और इसमें कितनी लोब होगी? इसमें दो लोब होगी, ठीक है। इसमें कितने फीसर होंगे? दो फीसर होंगे। इसमें कितना फीसर होगा? सिर्फ एक फीसर होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। जो एंटीरियर बॉर्डर है किसकी? लंग्स की। एंटीरियर बॉर्डर वो क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। लेकिन जो इसकी एंटीरियर बॉर्डर है वो स्ट्रेट नहीं होगी। एंटीरियर बॉर्डर मैक्स क्या बनाती है? मैक्स बनाती है एक कार्डियक नोच, कार्डियक नोच बनाती है। कार्डियक नोच कैसे बनाएगी? ये देखो, बिल्कुल ऐसे, इस यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ये नोच होगा, नोच होगा मतलब एक जगह बनाएगी, इसके लिए? हार्ट के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? ब्लड सप्लाई एंड नैरो सप्लाई के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं आर्ट्रियल। आर्ट्रियल में पल्मोनरी आर्टरी, इसको ब्लड सप्लाई कौन करवाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। और वीनस में कौन करवाएगा? वीनस में करवाएगी पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नैरो सप्लाई की। नर्व सप्लाई कौन सी नर्व करेगी? वेगस नर्व, ठीक है। ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में पल्मोनरी आर्टरी, वीनस सप्लाई में पल्मोनरी वेन। नर्व सप्लाई कौन सी करवाएगी? वेगस नर्व कराएगी।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्लूरल कैविटी के बारे में, ठीक है, मतलब जो लंग्स की कैविटी उसके बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पूरी फिजियोलॉजी देखेंगे, उनकी मैकेनिज्म देखेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और हमारे नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।